नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं निर्वनीकरण के बारे में। डिफॉरेस्टेशन क्या होता है उसके बारे में हम बात करेंगे। हम देखेंगे कि आखिर वनों का जो नाश हो रहा है उसके पीछे क्या कारण है भारत में देखेंगे, और वैश्विक संदर्भ में लगभग कारण सेम ही रहते हैं, उनके बारे में हम देखेंगे। तो ये आज के इस वीडियो में बात करते हैं निर्वनीकरण, कौन कौन से कारण हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे। काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है तो इसको आप लोग जरूर देखिएगा। इससे एक बेसिक समझ तो बढ़ेगी, साथ साथ में आप कह सकते हैं कि उन कारणों को भी जानेंगे जो आप जानते तो हैं लेकिन उनको आपने कभी ध्यान नहीं दिया होगा उन कारणों के बारे में। और निर्वनीकरण आज के टाइम पे बहुत बड़ी समस्या है और काफ़ी लंबे समय से देखेंगे तो सरकार की कुछ ऐसी नीतियाँ रही हैं और भी ऐसे बहुत से कारण हैं जिनकी वजह से क्या हो रहा है कि वनों का नाश होता चला जा रहा है। तो आइए देखते हैं, बात करते हैं निर्वनीकरण आखिर कौन कौन से कारण हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे दोषपूर्ण सरकारी वन नीति। तो सर्वप्रथम बात करेंगे तो वन अधिनियम 1865 के अधीन जब पहली वन नीति आई थी तो उसके अंतर्गत क्या किया था, कृषि को बढ़ावा देने के लिए वनों को काटने को लेकर के नीति बनाई गई थी, जिसकी वजह से क्या हुआ कि बहुत से वन वगैरह काटे गए और खेती के लिए जो कृषि के लिए भूमि थी वो साफ की गई। तो ये बहुत से कारण हैं। तो इसमें क्या था, 1865 के तहत घोषित प्रथम वन नीति के तहत कृषि तो वनों को साफ किया गया। और इसके बाद हम देखेंगे तो ब्रिटिश काल में क्या हुआ कि जब रेलों की पटरियां, जब रेलों का जो पटरियों का जाल जो बिछाया जा रहा था और जो जहाज़ वगैरह बनाए जा रहे थे उनमें लकड़ियों का जो यूज हो रहा था उसकी वजह से भी खूब लकड़ियों का निर्यात वगैरह किया गया। तो इसके लिए बहुत से वन काटे गए। और वन अधिनियम 1952 भी काफ़ी ज़्यादा मतलब एक तरीके से कह सकते हैं कि वनों की दृष्टि से काफ़ी ज़्यादा इसमें ऐसे नियम लाए गए थे जिसकी वजह से वनों का खूब नाश हुआ। इसमें क्या किया गया था कि जो संरक्षित वन है, मतलब कि जो संरक्षित वन है, संरक्षित वनों को छोड़ करके, मतलब कि जो संरक्षित वन को छोड़ दीजिए बाकी के सारे वन, संरक्षित वनों को छोड़ करके बाकी के सारे वनों को पशुचारण एवं लकड़ी काटने के लिए उनमें छूट दे दी गई। तो मतलब कि लकड़ी काटिए और पशुचारण कीजिए, जिसकी वजह से क्या हुआ कि बहुत ज़्यादा बड़े स्तर पर क्या हुआ, वनों का नाश होता है। तो ये भी एक दूसरा कारण था, इम्पॉर्टेंट कारणों में से एक है। पहला कारण जो मैंने बताया कि जो सरकार की नीतियाँ आई उनकी वजह से, दूसरा जो था जो एक तरीके से कह सकते हैं कि नीतियों के तहत ही 1865 की नीति और 1952 की दोनों नीतियाँ, ये दोनों इम्पॉर्टेंट हैं। आगे चल करके जब हम देखेंगे तो और कारणों में देखेंगे तो पशुचारण एक मुख्य कारण है। पशुचारण क्या होता है कि पशु वगैरह छोटे पौधों को क्या होता है चर लेते हैं, उनकी चराई करने के बाद में, और उनके खुरों की वजह से क्या होता है कि मिट्टी कस जाती है और वहाँ पे जो नए अंकुरण वगैरह नहीं हो पाते हैं। तो इस वजह से क्या होता है कि पशुचारण भी एक बड़े स्तर पर जब पशुचारण वगैरह होता है तो भी, अब जैसे पहाड़ी क्षेत्रों में देखेंगे तो हिमालय के क्षेत्रों में देखिए तो हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, इन क्षेत्रों में ले लीजिए, काफ़ी बड़े स्तर पर यहाँ पर वन तो पाए ही जाते थे। वन पाए जाने के बाद में यहाँ पे पशुचारण काफ़ी बड़े स्तर पर होने लगा। जब पशुचारण बड़े स्तर पर हुआ तो जो छोटी छोटी जो एक तरीके से कह सकते हैं कि जो पेड़ पौधे थे वो ख़त्म होने लगे। दूसरा झूमिंग कृषि, नॉर्थ ईस्ट के एरिया में देखेंगे तो झूमिंग कृषि वगैरह खूब होती है। तो वहाँ पर क्या होता है कि एक जगह की वनों को काटिए, खेती कीजिए और खेती करने के बाद में कुछ दिन बाद वहाँ से चले जाइए, दूसरी जगह पर शिफ्ट हो जाइए, वहाँ पर वनों को काटिए, खेती कीजिए। इसकी वजह से क्या होता है, वन काफ़ी बड़े स्तर पर नाश हो जाता है, क्योंकि पेड़ों को काटना, क्योंकि जो पेड़ वन होते हैं वो बहुत लंबे समय तक एक तरीके से कह सकते हैं उनको बड़ा होने में बहुत लंबा समय लगता है, 10 साल 15 साल लग जाते हैं और 20-20 साल 50-50 साल लग जाते हैं, लेकिन आप काटने में तुरंत समय लगता है। आप काट दीजिए, तुरंत पेड़ खत्म हो गया, मिट्टी साफ, मतलब साफ कीजिए ज़मीन को, खेती करना शुरू कर दीजिए। तो ये एक तरीके से काफ़ी, इसमें आग वगैरह जंगलों में लगा दी जाए, इस तरीके से भी घटनाएं होती रहती हैं। नेक्स्ट, कृषि भूमि की बढ़ती मांग। जैसे जैसे जनसंख्या का दबाव बढ़ रहा है, जैसे जैसे जनसंख्या का दबाव बढ़ रहा है, कृषि भूमि की मांग बढ़ती जा रही है, भूमि कम होती चली जा रही है। इस वजह से क्या हो रहा है कि भूमि की बढ़ती मांग की वजह से क्या हो रहा है कि जो वन है वो काटे जा रहे हैं और जनसंख्या का जो स्तर है वो जनसंख्या बढ़ती जा रही है, वन काटे जाए तो खेती का जो है वो एरिया बढ़ता जा रहा है, वन सिकुड़ते चले जा रहे हैं। निर्माण क्रियाओं में देखेंगे तो मानव जैसे जैसे मैंने भी बताया कि जैसे जैसे अगर जो एक एवरेज में देखेंगे तो जनसंख्या जैसे जैसे बढ़ेगी तो जनसंख्या के बढ़ने के साथ साथ में क्या होता है कि खेती की मांग तो बढ़ती है और साथ साथ में मांग बढ़ेगी अधिवास की, रहने के योग्य भूमि की। तो उसमें भी क्या किया जाएगा, उस भूमि के लिए वन वगैरह काटे जाते हैं और वनों को काट करके वहाँ पर मानव अधिवास वगैरह बनाए जाते हैं, संचार जलाशय वगैरह बनाए जाते हैं। जलाशय ऐसे कोई बिजली परियोजनाएं बनाई जाती हैं तो जलाशय का निर्माण वगैरह भी किया जाता है। वो भी क्या है, एक तरीके से कई वनों का नाश करने की बात है। खनन वगैरह कहीं पे कुछ ऐसी बात पता चल गई कि यहाँ पर कुछ ऐसे खनिज हैं, महत्वपूर्ण खनिज हैं, तो पेड़ों को काट दीजिए, खनिज को निकाल लीजिए, ऐसी क्रियाएं चलती थी। सड़क निर्माण की हम बात करेंगे, जब 1962 में भारत चीन युद्ध के बाद की स्थिति में देखेंगे तो हिमालयी क्षेत्र में करीब 30,000 किलोमीटर के दायरे में क्या किया गया कि
सड़कों का, पक्की सड़कों का निर्माण किया गया। उन सड़कों के निर्माण की वजह से क्या हुआ कि हिमालयी क्षेत्र में बहुत बड़े स्तर पर भूकंप की घटनाएं, भूकंप भी कह सकते हैं, दूसरा बड़े स्तर पर जो भूस्खलन की घटनाएं देखने को मिलती हैं, और एक काफ़ी बड़े स्तर पर आपको देखने को मिलेगा पूरे हिमालयी क्षेत्रों में आप देखेंगे। तो ये भी एक तरीके से कह सकते हैं कि ये जो निर्वनीकरण के लिए बहुत बड़ा इसमें योगदान दे रहे हैं, एक तरीके से कारण है। व्यापारिक क्रियाओं में देखेंगे तो गोंद हो गया, तेल हो गया, फलोत्पादन मतलब फल का उत्पादन, बागान और राल वगैरह जो निकाली जाती है पेड़ों से, उसकी वजह से क्या होता है, पेड़ खूब काटे जाते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर आप देखेंगे तो 1982 में सिरमौर में, हिमाचल प्रदेश में, वहाँ पे 40,000 पाइन के पेड़ काट दिए गए थे। क्यों काटे गए थे? राल निकालने के लिए, राल की वजह से पाइन के पेड़ काट दिए गए। तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। व्यापारिक क्रियाओं में तेल वगैरह, गोंद के लिए, फल उत्पादन के लिए, बागान वगैरह, जैसे आप जाएंगे जैसे रानीखेत के आसपास के एरिया में देखेंगे तो पेड़ों को काट करके क्या किया गया है कि वहाँ पर पेड़ों को काट करके वहाँ पर बागानी खेती की जा रही है, चाय की खेती की जा रही है। तो चाय की खेती करने के लिए क्या करना जा रहा है, पेड़ों को काट दिया जा रहा है, पेड़ों को काट करके वहाँ पर खेती की जा रही है, बागानी खेती। तो बागानी खेती भी एक तरीके से कह सकते हैं कि वनों को कम करने के लिए उत्तरदायी भी है। राल हो गया, फलोत्पादन, गोंद तेली हो गया। और 1982 का मैंने बता दिया। बिजली परियोजनाएं, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर टिहरी परियोजना ले लीजिए, और भी जैसे परियोजना, यहाँ पर क्या किया जाए, वनों को काट दिया जाता है इसकी वजह से, और जलाशय वगैरह बनाए जाते हैं। तो ये काफ़ी बड़े स्तर पर क्या होता है, पेड़ों का नाश इसमें होता है। पर्यटन गतिविधियाँ, एग्जाम्पल के तौर पर आप देखेंगे जहाँ पर आज से करीब आप 20 से 30 साल पहले जाएंगे, सड़कें वगैरह नहीं थी और पर्यटन का उतना कोई विकास नहीं था, तो वहाँ पर क्या हो रहा था कि जंगल वगैरह रहते थे। लेकिन आने वाले समय जैसे पर्यटन का विकास हुआ तो बड़े बड़े होटल, रिजॉर्ट वगैरह बनना शुरू हुए, पेड़ काटे गए, रोडें चौड़ी होने लगी और टूरिस्ट स्पॉट बन जाता है, तो उसके आसपास पेड़ काट करके बहुत सारी गतिविधियाँ जो होती हैं वो होने लगती हैं। इसकी वजह से क्या होता है कि बहुत ही बड़े स्तर पर पेड़ काटे जाते हैं, और पेड़ काटने की वजह से क्या होता है कि पेड़ कटेंगे तो निर्वनीकरण, वही समस्या आ जाएगी। वन संसाधन, वनों के अंतर्गत जैसे जड़ी बूटी हो गया, लकड़ी हो गई, तस्करी हो गई। तस्करी मतलब जड़ी बूटी वगैरह कहीं मिल रही तो जाइए पेड़ को काट दी, जड़ी बूटी लेकर के चले आइए, लकड़ी वगैरह के अपने यूज के लिए लेकर के चले। तस्करी यहाँ पर दो तरीके से हो सकती है। जैसे एक तस्करी होती है कि कोई कीमती लकड़ी है, इमारती लकड़ी, उसके लिए तस्करी वगैरह होने लगती है। दूसरा ये होता है कि जो जंगली जानवर हैं, जो जंगली जानवर, उनको मार करके क्या किया जाता है कि उनकी तस्करी वगैरह की जाती है, जिसको एग्जाम्पल के तौर पर आप देखेंगे तो खास करके इसे बहुत से, जैसे एक टाइम पर गैंडे का बहुत ज़्यादा शिकार किया जाता था, हाथी को हाथी दांत के लिए मार देते थे। तो इस तरीके से घटनाएं अफ्रीका में आज भी आप देखेंगे तो अफ्रीका के जो मध्यवर्ती अफ्रीका के क्षेत्रों में इस तरीके की घटनाएं आपको देखने को मिलती हैं। क्योंकि होता क्या है कि वहाँ पर एक तो ये धातु जो होती हैं, मतलब कि जो जानवर होते हैं उनके जो अंग होते हैं काफ़ी कीमती बताए जाते हैं, और उसके बाद में क्या होता है और बहुत स्तर पर जो खाने के लिए भी जानवरों का यूज किया जाता है। तो इस वजह से क्या होता है, अवैध तस्करी के लिए क्या करते हैं कि जानवरों की तस्करी के, उसके साथ में वन वगैरह भी काटे जाते हैं, अपना इस तरीके से करते हैं। और जड़ी बूटी हो गया, लकड़ी तस्करी, ये सारी चीज़ें होती हैं। और क्या होता है कि जैसे इमारती लकड़ियाँ, जैसे मान लीजिए किसी को घर में फर्नीचर वगैरह बनवाना है, कुछ बनवाना है, लकड़ी का तो यूज हो रहा है, तो ये सब क्या होता है कि लकड़ी को पेड़ों को काटा जाता है, फर्नीचर वगैरह बनाए जाते हैं। और आप जान ही रहे हैं कि जैसे आजकल हर जगह पर फर्नीचर तो लकड़ी के आते ही हैं, तो बड़े स्तर पर वन वगैरह काटे जाते हैं। और भी कई सारे कारण होते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर आप देखते हैं, जैसे पेज वगैरह बनाना, पेज बनाने में भी जो कागज़ उद्योग में भी लकड़ी बड़े स्तर पर काटी जाती है। पश्चिमी घाट के क्षेत्रों में देखेंगे तो बड़े स्तर पर पेड़ वगैरह काटे गए हैं, तो वो भी एक कारण है। तो कई सारे कारण हैं जो वनों की, जिसकी वजह से वनों का नाश हो रहा है। और आने वाले समय में सरकार की योजनाएं, नीतियां वगैरह, हालांकि सरकार इस पर काम भी कर रही है, लेकिन होता क्या है कि आप एक जगह के पेड़ को काट करके दूसरी जगह पेड़ लगा देने पर उसको आप मानक उसके निर्धारित नहीं कर सकते। क्योंकि होता क्या है कि एक जगह के जब आप पेड़ काटते हैं तो पेड़ बहुत बड़ा होता है। जैसे कहीं पर शहर में ओवरब्रिज बन रहा है, पेड़ काट दिया, फिर आप गए कि मान ली मैंने 100 पेड़ काटा, एक जगह पे 1000 पेड़ लगा दिए। ये 1000 पेड़ लगाए, लेकिन वो 1000 पेड़ तो छोटे छोटे पेड़ बन, लेकिन आपने जो 100 पेड़ बड़े बड़े काटे थे उनसे आप उनकी तुलना नहीं कर सकते। पेड़ों को बड़ा होने में 50 साल का वक्त लगेगा। तो और पेड़ ही ऐसी चीज़ होती है जिसको आप अचानक से आप बड़ा नहीं कर सकते हैं, वो धीरे धीरे प्रक्रिया के जरिए ही बड़े होते हैं। तो एक लार्ज स्केल पे क्या होना चाहिए, सरकार की ऐसी नीति होनी चाहिए जिसमें
जो नए पेड़ पौधे वगैरह लगाना चाहिए और लोगों को प्रोत्साहित करना चाहिए, जिसकी वजह से लोग अपने खेतों में पेड़ वगैरह लगाएं या किसी खाली ज़मीन उसमें लगाएं इस तरीके से। और वनों को काटने को लेकर के कठोर नियम लगाने चाहिए, वो नियम सबके लिए बराबर होने चाहिए। ऐसा नहीं कि जब सरकारी नीतियाँ भी बन रही हो या जो भी अगर जो कोई हाईवे बन रहा हो तो उसमें भी उन चीज़ों का ध्यान देना चाहिए। अगर जो काटे जा रहे हैं तो उसके आसपास के एरिया में पेड़ वगैरह उससे ज़्यादा मात्रा में लगाए जाएं, इस तरीके की नीतियाँ वगैरह लानी चाहिए। बाकी खैर ये तो खैर बातें हो गई पढ़ाई की कि मतलब ऐसा करना चाहिए, होगा क्या नहीं होगा वो तो बात की बात है। लेकिन आज के लिए इतना ही। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।